हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में ये 6 तार का एलटी कंपनी का ऑटो स्विच है, वो ऑटो स्विच लगाना सीखेंगे और ज्योति स्टार्टर है इस स्टार्टर में लगाएंगे। जो 6 तार का ऑटो स्विच आता है एलटी कंपनी का, वो ऑटो स्विच लगा के बताएंगे या कनेक्शन करेंगे और पूरा कंप्लीट चला के बताएंगे। ये है मेरे पास जो नया बिल्कुल फेक है, कि ओपन भी नहीं किया हुआ है। ये जो ज्योति कंपनी का स्टार्टर है, इस स्टार्टर में ये वाला ऑटो स्विच लगाना सीखेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा इसके कनेक्शन। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको ऑटो स्विच आसान तरीके से लगाना सीख जाओगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो हमारे पास ऑटो स्विच है वो लगा के बताऊंगा मैं। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है ऑटो स्विच जो भी हमने पहले बता दिया है। और ये ऑटो स्विच का है जो बॉक्स। तो ये बॉक्स तो इसमें कुछ कोई जानकारी नहीं है, कोई काम की बात नहीं है, कोई काम का नहीं है। अब हम सबसे पहले ये ऑटो स्विच है, इसको जो ये लेवल से पैक हुआ है इस लेवल को हटाते हैं। और ये लेवल हटाने के बाद में इस प्रकार का इसका नज़ारा है। ओके टेस्ट इस पे लिखा हुआ है। और ये कुछ डायग्राम है इस ऑटो स्विच का, और इधर भी डायग्राम है, इस साइड से आप देख सकते हो। अब ये एलटी कंपनी और ऑटो स्विच, ये ऑन ऑफ का स्विच है जो 3 जगह काम करेगा। पहला ऑटो स्विच है, ऊपर यहाँ पे काम करेगा, एक यहाँ पे काम करेगा और एक यहाँ पे काम करेगा। तो इस ऑटो को इस प्रकार ये रेड, येलो और ब्लू और ग्रीन, वाइट और ग्रे, इस प्रकार के ये 6 वायर है जो यहाँ से निकले हुए हैं। अब हम ऑटो की तो जानकारी आगे मिल जाएगी आपको, कंप्लीट पूरी चलाएंगे जिस टाइम। अब है ये हमारे पास ज्योति कंपनी का स्टार्टर। तो इस स्टार्टर को ओपन करने के लिए 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4 बोल्ट मिलेंगे, वो बोल्ट हटा देने हैं, खोल लेने हैं। खोलने के बाद में इस बॉक्स को इस प्रकार ओपन करना है, या हटाओगे तो इस प्रकार का आपको अंदर का नज़ारा मिलेगा। इस प्रकार का ज्योति स्टार्टर का नज़ारा है। तो दोस्तों, इस प्रकार का ये नज़ारा है। अब हम इस स्टार्टर में जो ये ऑटो स्विच है इसको कनेक्शन करेंगे। तो ये वायर खोल लेते हैं, और वायर खोलने के बाद में इस प्रकार से हमें ये वायर मिलेंगे, जो 6 वायर है जो मैंने पहले बता दिए हैं। दोस्तों, इस ऑटो स्विच में जो 1 डे ये लिखा हुआ है, ये क्या काम करता है और इस तो दोस्तों, इस ऑटो स्विच में मुझे सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ये जो बटन टाइप का दिखाई दे रहा है, यही मुझे सबसे पसंद आया है। और इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में या लास्ट में मिलेगी। इसकी जानकारी अवश्य आवश्यक लेना, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। तो दोस्तों, यही है मेरे इस ऑटो का सबसे मनपसंद। तो मैं आपको ये जानकारी बाद में दूंगा। तो दोस्तों, अब हम इसको लगाते हैं, इसके कनेक्शन करते हैं। तो इसको इस प्रकार से रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, या मैं आपको यहाँ पे ही सेट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे सेट कर देता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी रहे और सबसे आसान तरीके से पता चल जाए कि किस प्रकार कौन सा वायर है, और वायर कनेक्शन करने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, हमें रेड और ब्लू और येलो ये 3 तार है, ये 3 तार देखने हैं। ये तो ब्लू आ गया, ये येलो आ गया और ये रेड आ गया। जो ये तीनों वायर है वो तीनों वायर यहाँ पे लिखा हुआ है मेंस सप्लाई 3
वायर है जो मेन सप्लाई लिखा हुआ है, तो ये तीनों वायर ले लिए। जो तीनों वायर है वो मेन सप्लाई में देने हैं, मतलब हमारे बिजली के कनेक्शन होंगे। जो बिजली के कनेक्शन स्टार्टर में यहाँ पे होते हैं, जो ये तीनों टर्मिनल है, यहाँ टर्मिनल में लगाने हैं। तो दोस्तों ये तीनों स्टार्टर के तीनों टर्मिनल है, वो टर्मिनल में लगा देने हैं। इस प्रकार कनेक्शन करने हैं। लेकिन आपके एक मन में ख्याल आया होगा कि ये तार लगाएंगे तो कौन सा तार किस टर्मिनल में लगाना है। तो दोस्तों आपको कोई समस्या नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी तार किसी टर्मिनल में लगा सकते हो। तो मैं ये चाहे तो आप इसमें रेड वाला लगा सकते हो, और चाहे ये ब्लू तार लगा सकते हो, कोई सा भी तार किसी टर्मिनल में लगा सकते हो। तो ये तार मैंने ये कनेक्शन कर दिए हैं, और ये तार है इसमें कनेक्शन कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये दो तार कनेक्ट हो गए हैं। अब ये तीसरा तार है, तो तीसरा तार भी इस प्रकार ये कनेक्शन हो गए हैं। तो ये रेड मतलब ये रेड, ये येलो, ये ब्लू, तीनों तार, तीनों जो हमारे बिजली के कनेक्शन होते हैं उस टर्मिनल में, स्टार्टर के बिजली के कनेक्शन होते हैं उस टर्मिनल में लगा देने हैं। अब ये है तीन तार। अब तीन तार है वो आपको इस डायग्राम के हिसाब से मैं बता देता हूँ। ग्रे और वाइट जो एनवी कोयल है, कोयल के कनेक्शन लगाने हैं। जो हमारी कोयल है स्टार्टर की उसमें कनेक्शन होंगे वाइट और ग्रे। तो ये दोनों तार है, वो ये वाला तार है, ये मतलब ये पेस है। जो ये पेस यहाँ से इस रिले में होते हुआ रिले से घूम के और वो कोयल के अंदर जाता है। तो ये तार यहाँ से हटाना है हमें, दोनों साइड से ये तार खोल देना है, या तो खोल देना है या तार यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, कनेक्शन कर देने हैं, और इस प्रकार दोनों तार के कनेक्शन कर देने हैं। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक एक इस प्रकार का ब्लैक कलर का तार था, वो मैंने हटा के, चाहे तो आप रख सकते हो, पहले कनेक्शन किए थे इस प्रकार, और मैंने हटा के यहाँ पे कनेक्शन कर दिए ताकि आसान रहे आपको और कनेक्शन ही आसान हो जाए। अब है जो हमारे 5 तार है वो कनेक्शन हो गए। अब है हमारा ये छठा तार, जो छठा तार है तो ऑटो में जो ग्रे तार है वो ऑटो स्विच मतलब स्विच में लगाना है। हमारा स्विच यहाँ पे ये तो ऑन करने का स्विच है, ये ऑफ करने का स्विच है। तो ये तार है जो ऑन करने का स्विच है, उस स्विच में लगाना है। तो ऑन करने का स्विच ये वाला है, तो ऑन करने का स्विच ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट में लगाना है। लेकिन इस पॉइंट में थोड़ा कठिनाई होगी लगाने में, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, खोलने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ से एक ब्लैक कलर का तार आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और वो इस पॉइंट जो ये टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल में लगाना है। तो ये वाला तार यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ मैं। दोस्तों आपको जो ये सभी तार है वो अच्छी तरह टाइट कर लेने हैं। मैं तो क्या है कि डेमो के लिए आपको बताने के लिए ये तार लगाए हैं, लेकिन आपको ये सभी तार है कनेक्शन करने हैं वो अच्छी तरह करने हैं, ल्यूज नहीं छोड़ना है। और किसी तार को ल्यूज छोड़ दिया तो वो तार खुल जाएगा, खुल के किसी टर्मिनल के दूसरे के अड़ जाने पर हमारा स्टार्टर या ऑटो शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार
हमारा ये ऑटो स्विच है, वो ऑटो स्विच से भी तार है वो कनेक्शन हो गए हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो ये रेड, येलो, ब्लू, ये 3 तार है। वो 3 तार जो हमारे बिजली के कनेक्शन होते हैं, यहाँ पे कनेक्शन करना है। जो स्टार्टर में ये 3 टर्मिनल है, ये इस टर्मिनल में बिजली के कनेक्शन होंगे, तो यहाँ पे कनेक्शन करने हैं। और जो ये दूसरा तार है ग्रे और वाइट, ग्रे ये वाला और ये वाला वाइट है, तो चाहे तो आप ये ग्रे यहाँ पे लगा सकते हो, चाहे यहाँ पे लगा सकते हो, दोनों तार कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये दोनों तार यहाँ पे कनेक्शन हो जाएंगे। अब ये तार है ग्रे तार, सॉरी दोस्तों, ये ग्रीन तार है। तो दोस्तों ये ग्रीन और ये ग्रे हैं, थोड़ा बताने में कंफ्यूज हो गया मैं, तो दोस्तों आप मेंटेन कर लेना। तो अब ये दोस्तों ये ग्रे तार है, वो इस जो ये ऑन करने का स्विच है उससे एक वायर इस टर्मिनल में कनेक्ट हुआ है, तो इस टर्मिनल में लगाना है। अब दोस्तों हम इसमें बिजली लगा के देखते हैं किस प्रकार ऑन होता है। तो दोस्तों ये हैं बिजली के वायर, जो भी बिजली नहीं है इसमें, तो ये तीनों वायर है वो तीनों टर्मिनल में लगा देने हैं। ये भी उल्टे सुल्टे कोई से भी तार किसी में लगा सकते हो। ये उल्टा सुल्टा सही तार मालूम तो चलाने पे ही होता है सर, एकदम सटीक और सही तो इसको चलाने पे ही पता चलेगा। इसलिए कोई सा भी तार किसी वायर में कनेक्ट कर सकते हो। तो ये पहला तार या पहला वायर कनेक्शन हो गए हैं इसके। अब ये दूसरा वायर है। तो ये तीनों जो बिजली के वायर है वो तीनों यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम चला के देखते हैं। तो दोस्तों चलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिजली से सावधान रहना है और पूरी जानकारी हो तो ही बिजली का कार्य करना है, क्योंकि दोस्तों बिजली बहुत खतरनाक हो सकती है। अब हम इस स्टार्टर को क्या पे ओपन करेंगे। ये तार यहाँ से, तो दोस्तों जैसे भी तार कनेक्शन हो गए हैं, अब इसको यहाँ पे कहाँ पे रखें दोस्तों, ताकि आपको भी साफ दिखाई दे और अच्छी तरह काम करे। दोस्तों आपको एक समस्या बताता हूँ, या कंपनी को ही बता देता हूँ मैं। इस ऑटो वाली कंपनी है, उसको मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो वायर लगा रहे हो आप थोड़े से इसकी लंबाई ज़्यादा रखें, क्योंकि ये वायर आप देख रहे हो अब इतना ही वायर लगा हुए हैं, तो अब इसको कहाँ पे फिट करेंगे, किस यहाँ से यहाँ अड़ा के थोड़ी होगा फिट, ना यहाँ से होगा, क्योंकि ये वॉल से यहाँ से वायर निकालेंगे तो ये वाल तो कम पड़ जाएगा। इसलिए जब आप ये वायर दे रहे हो तो थोड़ा सा लंबा लगा दो, ताकि किसी किसान भाई या कोई भी ऑटो स्विच ये लगाए तो कोई दिक्कत ना आए। और मेरे हिसाब से ये ऑटो स्विच बहुत फर्स्ट क्लास है, कंपनी ने बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन इसमें यही है वायर, जो वायर ये तार है वो छोटे लगाए हैं, इसलिए हर ऑटो में मैं जो लगाता हूँ तो हर वायर में ये और तार है थोड़े ज़्यादा जोड़ने पड़ते हैं और कनेक्शन करने पड़ते हैं, जॉइंट हो जाते हैं। इसलिए कंपनी से रिक्वेस्ट है कि इसमें वायर लगाएं। अभी अगले वायर जो जो अगले ऑटो बनाते हो उसमें थोड़े लंबे वायर लगा दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी हो जाएगी। अब वायर के क्या है कि वायर के आप थोड़ी सी ज़्यादा दाम ले सकते हो, वो चल जाएगा, लेकिन ये छोटे जॉइंट करने पड़ते हैं, वो थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए
वायर का ध्यान रखें। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब हम बिजली ऑन करेंगे तो ऑटो का जो ऑन करने का स्विच है तो इसको इस यहाँ पे करेंगे तो ऑटो पे चलेगी हमारा स्टार्टर, और यहाँ पे चलेंगे तो ना तो ऑटो से चलेगी और ना स्टार्टर से चलेगी, और यहाँ पे रखेंगे तो हमारा स्टार्टर से चलेगी और स्टार्टर से बंद हो जाएगी। जो पहले स्टार्टर से चलती थी उसी प्रकार हमारी मोटर चलेगी। ऑटो पे रखेंगे तो ऑटोमेटिक ऑटो से चल जाएगी और स्टार्टर से बंद हो जाएगी। अब हम चला के देखते हैं इस स्टार्टर को और ऑटो स्विच को कि पहले हमारे कनेक्शन सही हो गए या गलत हुए हैं। मतलब गलत का मतलब इसमें वैसे तो ये कनेक्शन सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये जो 3 तार है बिजली के ये उल्टे सुल्टे हो जाएंगे तो उसको गलत बोला है मैंने। तो ये उल्टे हैं तो हमें सही करना पड़ेगा, और सही है तो बिल्कुल सही चल जाएगा। तो चलो ऑफ है जो ऑन करते हैं बिजली। तो दोस्तों इस ऑटो के अंदर ये है जो टाइमर है, जो ये टाइमर है 0.5 एम, मतलब आधी मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। तो ये ऑटो 5 मिनट तक काम करेगा। मतलब हमारी बिजली आ गई उसके बाद 5 मिनट बाद हमारी मोटर को चालू करेगा, और अगर हम 1 मिनट में सेट करेंगे तो 1 मिनट बाद चालू कर देगा। तो ये टाइम के हिसाब से चालू करेगा। तो इसमें टाइमर है, आप टाइमर सेट कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत पसंद आया इसका जो टाइमर है। अब हम इसको चला के देखते हैं क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो गया है। तो चल गया है हमारा स्टार्टर, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, ऑटो से चल रहा है स्टार्टर। अब हम ऑटो बंद करेंगे और ये मैनुअल पर रखेंगे। तो मैनुअल पर हमारा स्टार्टर बटन से ऑन होगा और बटन से ऑफ हो जाएगा। इस बटन से ये बटन ऑफ करने का है, ये बटन ऑन करने का है। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी जो आपको पसंद आई होगी और ऑटो लगाना सीख गए होंगे। अगर मेरी वीडियो को पूरा देखा है ध्यान से तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा और ये ऑटो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।